नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है आरटीओ सिपाही बहाना कहीं और, सियासी निशाना। कहाँ है भैया, कहाँ है निशाना? ये देखने के लिए रिपोर्ट देखिए, फिर हम बढ़ते हैं डिबेट की तरफ। ₹50 करोड़ से ज्यादा का सोना, करोड़ों रुपए कैश। परिवहन विभाग के एक सिपाही के काले साम्राज्य की कहानी चीख चीख कर बताते हैं। जांच जारी है, अभी न जाने कितने और बड़े खुलासे होंगे। काली कमाई के इस कुबेर पर अब सूबे का सियासी पारा चल रहा है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मामले की जांच सीबीआई या हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से कराने की मांग की है। विभाग के 15 साल 20 साल की पूरी जांच होनी चाहिए सीबीआई से, या कोई रिटायर्ड जज हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का, उससे जितना करप्शन हुआ 20 साल की जांच होनी चाहिए। और उसमें चूंकि एक कांस्टेबल की ये स्थिति है, हवलदार की ये स्थिति है, तो फिर पीएस की क्या स्थिति होगी और मंत्री की क्या होगी? कांग्रेस ने आरटीओ में 20 साल के भ्रष्टाचार की जांच की मांग की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि जांच एजेंसियां अपना काम करेंगी, तो कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने भी जांच की बात कही है। कोई भी इस प्रकार की कार्रवाई, कोई भी कार्रवाई, चाहे लोकायुक्त हो, चाहे ईडी हो, ईओडब्ल्यू हो, जो भी संस्थाएं हैं, ये संवैधानिक संस्थाएं हैं, अपना काम करती हैं और कानून के दायरे में जो आवश्यक कदम होंगे वो संस्थाएं उठाएंगी। किसी विभाग में लाखों कर्मचारी होते हैं, किसने क्या किया है जांच का प्रश्न है, मुझे इससे क्या लेना देना। भोपाल में आरटीओ के सिपाही के ठिकानों पर छापे में एक के बाद एक कई बड़े खुलासे हो रहे हैं, जिससे कई अफसरों और नेताओं की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। छापे में हुए अहम खुलासे के बाद जांच का दायरा बढ़ाया गया है। सोने और नकदी से भरी गाड़ी को लेकर भी जांच की जा रही है। आयकर विभाग ने भी लोकायुक्त से दस्तावेज मांगे हैं। मामले में और भी केंद्रीय एजेंसियां जानकारी मांग सकती हैं। इस बीच सौरभ शर्मा की डांस पार्टी का वायरल वीडियो भी सामने आया है, जो दुबई में किसी पार्टी का बताया जा रहा है। आरटीओ सिपाही के ठिकानों पर हुई रेड में लोग सियासी कनेक्शन तलाश रहे हैं। कहने वाले तो यहां तक कह रहे हैं कि आरटीओ सिपाही बहाना है, कहीं और सियासी निशाना है। बशीर बद्र साहब आपके हमारे भोपाल में ही हैं और तबीयत नासाज है, अल्जाइमर, जिसमें स्मृति लोप हो जाता है। और कई बार लगता है कि अगर स्मृति होती तो बड़े दुखी भी होते। भगवान करे स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। उनका एक शेर है कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में और तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। माफ कीजिएगा बद्र साहब, इस शेर को मैं थोड़ा सा इधर उधर करूं तो ये इस तरह है, लोग टूट जाते हैं एक सैलरी, एक महीने की एक सैलरी को हासिल करने। लोग टूट जाते हैं एक महीने की सैलरी को हासिल करने में और तुम तरस नहीं खाते काली कमाई कमाने में। गजब कर रहे हैं साहब, मतलब 2-2 क्विंटल चांदी निकल रही है, सोने की कोई सीमा नहीं है, करोड़ों में धनराशि निकल रही है। भैया ऐसा क्या कर लिया आपने, क्या किया आपने? और जैसा मैंने दुकानों में लिखा देखा है, तो सच ही होता होगा कि रिश्वत की कमाई का एक एक पैसा अतड़ियां फाड़ के निकलता है। अब अतड़ियां फाड़ के निकलता है या ईओडब्ल्यू के जरिए निकलता है या आईटी के जरिए निकलता है। अब शायद अतड़ियां फाड़ने का मतलब है कि ये एजेंसियां ही फाड़ती होंगी अतड़ियां। और फिर ये भी कल्पना आती है कि आरटीओ का एक छोटा सा अदना सा मुलाजिम ये कर रहा होगा तो कैसे कर रहा होगा। अभी यात्रा से उत्तर प्रदेश से हम लोग लौट रहे थे तो कुछ स्थानों पर हमने देखा कि कड़क ठंड में भी सिर्फ एक शर्ट पहन के खड़ा हुआ एक ड्राइवर यूं, और सामने जो भाई साहब हैं वो किस डिपार्टमेंट के होंगे आप समझ सकते हैं। और वो उससे उसकी जेब के जो मैले कुचेले नोट थे वो देख रहे थे,
समझ रहे थे। तौबा तौबा तौबा, कोई तो है जो देख रहा है। बिग बॉस तो कहीं होगा साहब। वो बिग बॉस के यहाँ तो न करप्शन है, न पंगा है, न वो डरता है। वो तो काम करता है, फिर बिल्कुल सील ठप्पे से काम करता है कि गुरु गड़बड़ है, छोड़ने नहीं है आपको। बंसल न्यूज के सुलगते सवाल देख लीजिए। क्या आरटीओ सिपाही के बहाने कांग्रेस बीजेपी पर निशाना साध रही? जाहिर है साधेगी, लेकिन सवाल तो यह भी है कि बीजेपी में किस पर निशाना है, क्योंकि लोग तो कह रहे हैं निशाने के लिए निशाना है। तो कौन है निशाना? चलिए वो भी देखेंगे। क्या कर्मचारी के करप्शन के लिए नेता को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? क्या आरटीओ सिपाही की काली कमाई जीरो टॉलरेंस पर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े करती है? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की बात करें तो एक बहुत ही स्टर्न एटीट्यूड है उनका, खासतौर से इस तरह के मुद्दों को लेकर। और जाहिर है जब यहाँ तक कार्रवाई पहुंची है तो इसे सरकार की मंशा ही समझा जाना चाहिए कि ये सरकार की मंशा है। नहीं तो कहा तो ये भी जाता है, क्योंकि इसी प्रदेश में एक विवाद सामने आया जिसको नाम दिया गया कि साहब ये हनी ट्रैप स्कैम है। आज तक पता नहीं चला कि उस हनी ट्रैप स्कैम में किसकी सांस ऊपर नीचे हो रही थी। छिपा दी जाती हैं चीज़ें, छिपा ली जाती हैं चीज़ें, लेकिन इस मसले को भी शायद छिपाया ही जा सकता था या इसकी ग्रेविटी को कम किया जा सकता था। लेकिन ये मामला आगे बढ़ा है तो गुरु अंजाम तक पहुंच गई जाने इसको। बिल्कुल लगत तो ऐसा ही है भैया। आज के हमारे मेहमानों से मिल लो। भोपाल स्टूडियो में है मनोज सैनी, एग्जीक्यूटिव एडिटर पॉलिटिकल अफेयर्स। मनोज जी बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की तरफ से हैं जितेंद्र मिश्रा जी, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, सीनियर लीडर हैं, उनका बहुत स्वागत है। पंकज चतुर्वेदी जी हैं, सीनियर लीडर हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, लेखक हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं और मुखर रूप से अपनी राय रखते हैं, उनका भी बहुत स्वागत है। मनोज जी, इस पूरे मामले को आपने बहुत करीब से देखा है, आप उस जगह भी गए जिस गाड़ी को भी आपने दिखाया बंसल न्यूज़ के ज़रिए व्यूअर्स को। आप किस तरह से ये मामला कनेक्टेड है? और कहा जा रहा है कि दो मध्य प्रदेश के एक रीजन के दो हाई प्रोफाइल पॉलिटिशियन की टकराहट की वजह से ये चिंगारियां यहाँ तक पहुंची हैं। जी हाँ, इसे इत्तेफाक ही माना जाएगा कि जब चिंगारी भड़क रही थी उसी बीच लोकायुक्त का छापा डल जाता है और लोकायुक्त का छापा दूसरे दिन दोपहर में रुक जाता है और उसी दिन रात को एक नई गाड़ी मिल जाती है जिससे 52 किलो सोना बरामद हो जाता है। जी अब कैसे? क्योंकि उस सोने को तो लोकायुक्त ने बरामद किया नहीं, तो वो गाड़ी वहां तक कैसे पहुंच गई, कहां से आई? और गाड़ी पहुंचने का स्थान भी देखिए शरद जी, वो स्थान है जिसकी चर्चा खूब होती रहती है। ये वही रातीबाड़ है जहाँ महाप्रभुओं के बड़े बड़े वहाँ फार्म हाउस हैं, आलीशान फार्म हाउस। हो सकता है कि उन्हीं फार्म हाउस के जरिए रहा हो, क्योंकि जो गाड़ी बरामद हुई अब ये तो बहुत स्पष्ट हो गया कि वो चेतन की गाड़ी है। और चेतन और सौरभ बहुत अच्छे मित्र है, ये भी बहुत स्पष्ट है। अब इसमें जांच करने में बहुत ज़्यादा देरी होगी मुझे नहीं लगता, लेकिन निश्चित रूप से जब राजनीति इस दिशा में जाती है या राजनीति को लेकर कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है तो फिर मुझे लगता है वो ये दिशा होती है। और निश्चित रूप से तारीफ भी करना पड़ेगा लोकायुक्त की कि इतनी बड़ी कार्रवाई मध्य प्रदेश में सरकार आपकी और उसके बाद इतना बड़ा चीज़ें सामने आ जाती। ये छोटा मामला नहीं है, मेरे पास जानकारी है कि कुछ चीज़ें हासिल हुई है आईटी इनकम टैक्स विभाग को, इसीलिए सीबीडीटी भी इसमें सामने आ गई है और वो टैक्स का पता लगा रही कि आखिर इतना धन आया कहाँ से। तो मुझे लगता है जल्द खुलासा होगा। लेकिन शरद जी, ये बहुत बड़ा मामला है। आपने भी कभी नहीं सुना होगा किसी गाड़ी से 52-54 किलो सोना बरामद हो जाए। और उसके बाद सुन रहे हैं कि चेतन की अभी जो मेरे पास जानकारी आ रही है कि चेतन के घर से जो चांदी की सिल्लियाँ मिली है वो चेतन के घर से मिली और जो गाड़ी है वो भी चेतन की है। सौरभ और चेतन 10 साल में इतने अरबपति हो गए तो एक आरक्षक अदनासा इतना बड़ा तो नहीं हो सकता, कुछ तो है। बिल्कुल, आपने कुछ तो है दया, कुछ तो है। अब फिर लौट भी आया है साहब वो सीरियल जो आपने खूब देखा है, तो कुछ तो समथिंग इज फिशी, कुछ ना कुछ तो है। पंकज जी, सरकार इसके लिए निश्चित तौर पर उसका ये रवैया अच्छा है कि, लेकिन एक सवाल ये भी हमेशा उठता है जब भी ऐसे मसले सामने आते हैं जी। ये पिछली सरकारों में भी और मध्य प्रदेश में मैंने देखा है कि आमतौर पर भ्रष्टाचार को लेकर बड़ी कार्रवाइयाँ हुई हैं, इसके पहले भी हुई हैं, ये भी एक बहुत बड़ी कार्रवाई है। लेकिन ये सवाल हमेशा पूछा जाता है कि छोटी मछलियां ही गिरफ्त में क्यों आती हैं। इस मसले पर क्या आप सरकार की तरफ से बीजेपी के प्रवक्ता होने के नाते आश्वस्त कर सकते हैं कि सवाल छोटी बड़ी मछली का नहीं, जो भी जिम्मेदार है दोषी पाया जाएगा, वो कोई भी हो,
किसी भी पार्टी से जुड़ा हो, बीजेपी से क्यों ना जुड़ा हो, बख्शा नहीं जाएगा। देखिए शरद जी, ये मछली, मगरमच्छ, तालाब, समुद्र, ये मीडिया की शब्दावली है। सरकार प्रशासन इस पद्धति पर काम नहीं करते, आप भी बदल जाते हैं। कानून की नजर में अपराधी अपराधी है, वो किसी राजनीतिक व्यवस्था का भाग हो, प्रत्यक्ष तौर पर अप्रत्यक्ष तौर पर द्वितीयक है। उसने यदि कोई अपराध किया है, जिनमें जैसे प्रथम दृष्टया से तो नाम सामने आते हैं, सौरभ के और चेतन के। अब वो उनकी क्या पृष्ठभूमि है, 10 साल पहले कहाँ थे, 5 साल पहले कहाँ थे, आज कहाँ, ये सब सरकार यानी कानून की व्यवस्था पता करने की। और सरकार मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार 2003 से शरद जी, और एक चीज पर सिंगल क्लियर स्टैंड है, चाहे सेवक की भूमिका में कोई हो, माननीय शिवराज जी राव, माननीय मोहन यादव जी हैं, पर एक स्टैंड बहुत क्लियर है कि करप्शन को लेकर जीरो टॉलरेंस। और हमने बहुत सारे प्रमाण इन 2 दशकों में देखे मध्य प्रदेश में, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सेवा करी, यदि भ्रष्टाचार का विषय तो उसमें कोई समझौते का सवाल है ही नहीं। तो मैं बहुत दम के साथ आपके समझ पर बोल सकता हूं कि भ्रष्टाचार के यदि कोई विषय है तो ये मोहन यादव जी की भाजपा की सरकार है। कोई भी अपराधी हो उसको बख्शा नहीं जाएगा। और प्रक्रिया प्रचलन में आप सामने देख रहे हैं, ये सारे तथ्य और तथ्य आपके, सारे सत्य और तथ्य आपके चैनल पे सामने। मेरा इतना सा आग्रह यह है कि ये विषय यदि कांग्रेस को लगता है राजनीति करने का, निश्चित तौर पर करने का उनका अधिकार है, पर करे, पर कोई प्रमाण। आज जितेंद्र पटवारी जी जो बातचीत कर रहे थे, क्या भूल गए 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार जिसमें जितेंद्र जी मंत्री थे, नाम था उसका, मंत्रालय का नाम दलाली का अड्डा ऐसा स्थापित था। और देश की 2 बड़ी संस्थाओं के आधार पर, जिनको संवैधानिक दर्जा प्राप्त है, उनकी जांच के आधार पर छापे पड़ते हैं। तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के नजदीक श्रीमान मिगलानी जी, नाम लेकर बोल रहा हूं मैं, छापे पड़ते हैं शरद जी, और करोड़ों बरामद होते हैं। उसके लिंक जोड़े जाते हैं तुगलक रोड तक, और उन लोगों तक जो कांग्रेस परिवार में सर्वे सर्वा तब भी थे और आज भी हैं। आज तो 3 लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन जिन लोगों के नाम उस समय चर्चा में आए, जांच उसकी भी जारी है। तो मेरा आग्रह इतना सा है, कोई सत्य तथ्य प्रमाण या सबूत आपके पास हो तो बातचीत करें, ये तो अलग अलग आरोप नहीं लगाए। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भ्रष्टाचारियों को जेल में गाड़ देंगे सुनिश्चित है। लेकिन पंकज जी, आप बहुत विद्वान व्यक्तित्व हैं, आप सहमत होंगे इस बात से कि 2 गलत मिलकर बराबर 1 सही नहीं हो जाता। अगर पिछली सरकारों में, वो भले ही बीजेपी की सरकारें नहीं रही हैं, वहाँ तथाकथित रूप से भ्रष्टाचार और अनाचार के किस्से हैं, तो उसका ये अर्थ नहीं है कि मौजूदा सरकार के समय अगर कुछ ऐसे विषय उठेंगे तो हम ये कहेंगे कि पहले आप अपने गिरेबां में झांके, वो भी गलत था और गलत ये भी है। हाँ, ये जरूर है कि जब तक प्रमाण न हो आप किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति पर आरोप न लगाएं, ये न्याय का प्राकृतिक सिद्धांत है। बोल लीजिए कुछ सेकंड में जी। मेरा भी सर जी यही आग्रह। मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ कि आज जो भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं उनका इतिहास कैसा है। हम जांच की कहाँ मना करें, जांच तो प्रचलन में है ना। मनोज जी खुद ही बता रहे हैं, रिसेंट रिपोर्ट आती आ रही, तो कोई जांच बंद है क्या? बिल्कुल, या कोई चीज छुपाई थोड़ी सरकार ने, क्यों छुपाएंगे? जांच जारी है, सारे तथ्य सामने आ रहे हैं बारी बारी। बिल्कुल ठीक बात है सर, बिल्कुल आएंगे सर, क्योंकि हमारा उद्देश्य अपराध और अपराधी दोनों को समूल नष्ट करना है, ये सुनिश्चित है सर जी। जी, और इस देश में और मध्य प्रदेश में भी हमने देखा है कि बहुत प्रभावशाली लोग भी, जो चाहे राजनीति से जुड़े हों या भारतीय प्रशासनिक सेवा से जुड़े रहे हों, अगर उनके विरुद्ध मजबूत मामला कानूनी दृष्टि से पाया गया है तो वो अपनी गति को प्राप्त हुए हैं। जितेंद्र जी। शरद जी, हम लगातार कहते रहे कि मध्य प्रदेश की सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है। आपने देखा कि हमारा मजाक उड़ाया जाता रहा, सबूत दो सबूत दो सबूत दो। एक चपरासी के यहाँ छापा डालिए, करोड़ों रुपए निकल रहा था। एक ड्राइवर के यहाँ छापा डालिए, करोड़ों रुपए निकल रहा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को नहीं दिख रहा था। आज आपने देखा, अभी भी कह रहा है कि कमलनाथ सरकार के जमाने में भ्रष्टाचार हुआ था, तो क्या आप भी भ्रष्टाचार करोगे? आप सरकार में बैठे हैं, उसकी जांच कराइए, जो दोषी है उनको जेल पहुंचाइए। लेकिन अपनी सरकार पर भी ये कदम उठा पाओगे क्या? पंकज जी, आज आपके बयान से पहली बार हताशा और निराशा झलक रही है। आपने कभी भी गलत चीज का समर्थन नहीं किया, लेकिन आज मजबूरी आपकी इसका समर्थन करना पड़ रहा है। मुझे ये बताइए, चेतन और सौरभ तो सामने आ जाते, इनकी इतनी हैसियत है कि 52 किलो गोल्ड, 2.5 क्विंटल चांदी, 10 करोड़ एक जगह, 2 करोड़ एक जगह, और ये तो बहुत छोटी सी मछली है, इसका कहाँ तक क्या हिसाब है ये आपको समझ में आ रहा होगा। निश्चित तौर पर आपने देखा किस तरीके से शुचिता की बात करती भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नेता।
एक कैलाश विजयवर्गीय के बेटे का बल्ला कांड हुआ तो प्रधानमंत्री का बयान आ गया था। प्रज्ञा ठाकुर ने एक बयान दिया तो प्रधानमंत्री की जबान खुल गई थी। आज क्या वहां तक खबर नहीं पहुंच रही? मुझे लग रहा है आज भी प्रधानमंत्री का बयान आएगा कि ऐसे लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। और ये तो आप लोगों की अंदरूनी राजनीति है जिसकी वजह से सारी चीजें सामने आ गई। एक कांस्टेबल की औकात नहीं है शरद जी कि इतना पैसा पचा जाए और इतना पैसा इकट्ठा हो जाए। इसके तार कहां तक जाते? इसके तार मंत्री तक जाते, इसके तार मंत्री से भी ऊपर जाते हैं, तब ये भ्रष्टाचार संभव हो पाता है। आपके पास क्या प्रमाण है उसका? वही पंकज जी भी कह रहे हैं, बीजेपी भी वही कह रही है। आप लाइए प्रमाण। ईओडब्ल्यू जांच कर ही रहा है और तमाम एजेंसीज लोकायुक्त जांच कर ही रही है। और ऊपर जाइए, आईटी के पास जाइए, ईडी जाइए। शरद जी, सारी चीजें आपके सामने आ जाएंगी, लेकिन मेरा एक आरोप है, इससे बड़े बड़े घोटाले भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दबा दिए गए तो ये तो भगवान भरोसे है। लेकिन इसके ये कोई भी एक व्यक्ति ये देख करके बता देगा कि एक कांस्टेबल का दिखे किया धरा नहीं हो सकता। ये जब तक उसको सरकार का संरक्षण नहीं हो, जब तक उसको मंत्री का संरक्षण नहीं हो। आज प्रधानमंत्री जी को ये बोलना चाहिए। आप मुझे ये बताइए, संरक्षण अचानक हट क्यों जाता है? वही तो अगर संरक्षण है शरद जी, तो अभी भी बना रहता हो। शरद जी, बहुत अच्छा सवाल आपका। ये आप ये बताइए, पहला तो मेरा सवाल, क्या एक दिन की घटना है इतना पैसा इकट्ठा होना? एक दिन की घटना तो नहीं है। निश्चित तौर पर कई सालों से ये कारोबार चल रहा था, मंत्री बदलते रहे, कारोबार एक जैसा चलता रहा। हाँ, अब आप सुनिए, ये घटना इसलिए सामने आ गई कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो द्वेष मचा हुआ है, जो कलह मचा हुआ है, उसने आज इस मामले का पर्दाफाश करा दिया और सारी चीजें आपके सामने आ गई। अगर ये एक सेकंड सर, बस पंकज जी इस पे तो मुस्कुरा दीजिए। ये दाग अच्छे हैं, अगर ये द्वेष इतने बड़े मामले को सामने लाता है तो बहुत अच्छी बात है। इसमें तो पंडित जी, पंकज जी को खुश होना चाहिए। शरद जी, मेरा उत्तर मेरा आग्रह है कि जितेंद्र जी ने जो भी कहा और वो उनकी कांग्रेस पार्टी की धारणा है, वहाँ भ्रष्टाचार के तार सूत्र सब कहां तक जाते हैं जितेंद्र जी को बेहतर पता है। और भारतीय जनता पार्टी राग अनुराग के साथ काम करती है सर। कोई द्वेष के साथ देश का खाता भारतीय जनता पार्टी में नहीं, तो वो भी जितेंद्र जी की पार्टी की प्रवृत्ति और प्रकृति थी, उसको उन्होंने उल्लेख किया। मेरा शरद जी इतना सा आग्रह है कि कांग्रेस पार्टी ने पिछले 20-22 सालों में, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार सेवा में आई है, तब से कोई एक घोटाला, कोई एक प्रमाण लेकर आओ। ये मीडिया की रिपोर्ट लेकर आती शरद जी, जब मीडिया में कुछ छप जाता है, मीडिया में कब छपता है सरकार की कार्रवाई के बाद। ये बताइए पंकज जी, अगर स्थितियां बनी, क्योंकि आप ही की पूर्ववर्ती सरकारों ने भी, आप ठीक कह रहे हैं, बीजेपी प्रधानमंत्री का खुद बहुत रिमार्केबल स्टेटमेंट है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, सीधी बात है। अगर जरूरत पड़ी और परिस्थितियां ऐसी बनी कि इसके तार अंतरराज्यीय हुए, दुबई तक कनेक्शन जुटा, तो आप सीबीआई इंक्वायरी के लिए भी सरकार तैयार होगी? शरद जी, सरकार इस विषय में जो विधि सम्मत और श्रेष्ठ होगा वो करेगी, इसमें कुछ संदेह नहीं। बढ़िया, पर्याप्त है आपका। हम आज उस जांच की प्रक्रिया के प्रचलन में हैं। और मेरा आग्रह इतना सा कि कांग्रेस पार्टी पिछले 20-22 सालों में जब मीडिया में सरकार कार्रवाई करती है और सत्य तक आते हैं तब ये चिल्लाते हैं, इनके पास कुछ है ही नहीं। उनके साथ कह रहा हूं कि कोई प्रमाण इनके पास, सुन लीजिए, जितेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं। शरद जी, हम लगातार आरोप लगाते रहे कि व्यापम विश्व का सबसे बड़ा घोटाला है, लेकिन आपने उसको दबाने का काम किया पंकज जी। और सुनिए नहीं, इस बात को आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि हमने आपके सामने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बाबू क्या एक छापा डालिए, करोड़ों रुपए निकल रहा है। मैं आता हूं, ये बातें आ चुकी हैं, आप कह चुके पहले। शरद जी, एक नया आरोप और सुनिए, इस प्रदेश में ड्रग माफिया, जब आप उसकी जांच करा लीजिए, करोड़ों रुपए का व्यापार, अरबों रुपए का व्यापार मध्य प्रदेश में। अरे साहब, आपको विपक्ष के नाते ये दायित्व जनता ने दिया है, सब प्रमाण उठाइए। इस देश की एजेंसियों के दांत और नाखून कमजोर नहीं है अभी भी। आपने देखा कैसे खेप पकड़ी जा रही है नशीली दवाइयों की, नशीले पदार्थों की। इसके बाद और क्या प्रमाण चाहिए मध्य प्रदेश की सरकार को? मुझे ये सिर्फ इतना कह दीजिए कि प्रधानमंत्री का बयान आएगा क्या कि न खाया है, न खाऊंगा, न खाने दूंगा। ये एक्शन उन्हीं की मंशा के अनुरूप तो मुख्यमंत्री ले रहे हैं, जो बीजेपी दावा कर रही है। प्रधानमंत्री की मंशा के अनुरूप ही तो आगे बढ़ रही है। अगर प्रधानमंत्री जी तक ये घोटाला पहुंच गया हो तो उनका बयान ही आ जाए। देखिए शरद जी, आप भी जानते हैं प्रधानमंत्री हर विषय पर नहीं बोलते हैं, जहां संवेदनशीलता, और ये आप बहुत विज्ञ राजनेता। मैं लौटूंगा मनोज जी, क्या कहां जाता हुआ दिख रहा है? जितेंद्र जी ने भी यह एलिगेशन लगाया,
ये हम भी सुन रहे हैं कि इसके पीछे कुछ दो बड़े नेताओं की टकराहट है जिसकी चिंगारी इसके रूप में फूटी है। अब ये फूटी है तो फिर तो अगर मैं इसको सच मानूं तो ये किसी बड़े अंजाम की तरफ भी जाती हुई दिखेगी। और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये भी है कि डॉक्टर मोहन यादव जिस तरह से जीरो टॉलरेंस के पक्षधर के रूप में सामने आते हैं, तो निश्चित तौर पर वो ज़रूर चाहेंगे कि उनके कार्यकाल में, मुझे लगता है कि ये अपनी तरह का फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ये प्रसंग है। मुख्यमंत्री इसमें कोई टॉलरेंस की नीति लेकर मुझे नहीं लगता वो आगे बढ़ेंगे, तो इसका भी मतलब है कि ये मसला आगे जाकर एक बड़ा मसला बनेगा और जो भी जिम्मेदार होगा एक्शन होगा। मुझे लगता है एक बड़ी बानगी बनने वाला मध्य प्रदेश से, और बड़ा मैसेज होगा राज्य सरकारों को भी, खासकर वो सरकारें जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, डॉक्टर मोहन यादव की बात करें, अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बात करें, वो अब बिल्कुल चाहेंगे कि मोदी की मंशा के अनुरूप हम आगे बढ़े। लेकिन शरद जी, एक बड़ा सवाल मैं छोड़ देता हूं। मैंने क्राइम को बहुत कवर किया है और अभी इस मामले में फिर उसी तरह से कवर करने का प्रयास किया है। जब आप किसी व्यक्ति में कोई अपराधी पकड़ा जाता है तो साक्ष्य के लिए उसके परिवार के लोगों को बिठा लिया जाता है। यहां तो साक्ष्य की कमी ही नहीं है, क्योंकि आपके पास पूरे साक्ष्य है। सौरभ के घर से सब कुछ बरामद हुआ। सौरभ का दोस्त चेतन है जिसकी गाड़ी बरामद हुई, जिससे नोट बरामद हुए। तो मुझे नहीं लगता कि जांच एजेंसियों को इतना कुछ करने की जरूरत है। अब सौरभ की गाड़ी में माल तो है और माल वही है जो कहां से आया। तो 52-54 किलो सोना सौरभ या चेतन का नहीं हो सकता, किसी अफसर का है, किसी राजनीति, कोई भी हो। वो मैं नहीं कह रहा हूं कि कौन बीजेपी के हैं, कहां के, किस दल के हैं, लेकिन ये जांच का विषय बहुत ज्यादा नहीं है। मुझे लगता है इसमें यदि बड़ा हास्यास्पद हो जाएगा, जैसा आप कह रहे थे, प्रधानमंत्री जी भी कहते खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये यदि मामला खुलासा नहीं हुआ तो एक बड़ा मौका कांग्रेस को मिलेगा। और जैसा कांग्रेस कह रही है कि हम हाईकोर्ट भी जा सकते हैं, तो ये मसला थमने वाला नहीं है। अब ये किसी अंजाम तक तो पहुंचेगा और पहुंचना भी चाहिए निश्चित तौर पर। और जैसा हम समझते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को, उन्होंने बारंबार ये दोहराया है कि वो एक सामान्य परिवार से आते हैं और चुनौतियों को और इस तरह के विषयों को लेकर उन्होंने यही अपने परिवार से और अपनी पार्टी से यानी बीजेपी से सीखा है कि किसी भी इस तरह की नीति को लेकर आगे बढ़ना है जो ट्रांसपेरेंसी की पक्षधर हो और जो ये बताए कि कहीं भी कोई अधर्म, अनीति या कानून के विरुद्ध जाकर कोई बात हुई है तो कार्रवाई करें। उनके लिए ये एक बड़ा प्रकरण है जिसमें सरकार की निष्पक्षता, सरकार की पारदर्शिता और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई के जरिए निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए भी एक अवसर है कि वो आगे बढ़कर ये बताए कि क्यों ये पार्टी विद डिफरेंस कही जाती है। बहुत शुक्रिया पंकज जी, बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी, बहुत धन्यवाद मनोज जी, आपका भी। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।